साथियों का भी मैं इस्तकबाल करता हूं, स्वागत करता हूं। आप लोगों को पता है, शहर की आवाम को पता है, प्रशासन को पता है, हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का ऐलान किया था और उसका मकसद भी आप लोगों के सामने हमने बताया था। आप लोगों को हमारे पीछे स्टेज के ऊपर जो बैनर दिख रहा है, हम लोगों का मुश्तरका फैसला हुआ, हमारा सलाह मशवरा हुआ कि एक प्लेटफार्म गैर सियासी बनाना है और मशवरे के बाद ये तय हुआ कि माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी हम लोगों ने मशवरे से बनाई और आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी उसी बैनर के ऊपर हो रही है। आप लोगों को पता है कि मालेगांव शहर ये मस्जिद और मीनारों का शहर है। मुसलमानों की बड़ी तादाद यहां पर रहती है और पार्लियामेंट के इलेक्शन के बाद से सरकारी पार्टी बीजेपी और फिरका परस्त पार्टियों की तरफ से मालेगांव शहर को बदनाम करने की शुरुआत की गई और आज भी बदनाम किया जा रहा है। सिर्फ मालेगांव नहीं, महाराष्ट्र में अलग अलग शहरों में अलग अलग मुस्लिम बस्तियों को बदनाम करने का काम बीजेपी की तरफ से, सरकारी पार्टी की तरफ से, फिरका परस्त पार्टियों की तरफ से किया जा रहा है। मालेगांव को सबसे पहले जो बदनाम किया गया वो ओट जिहाद के नाम पर। पार्लियामेंट के इलेक्शन में वन साइड मालेगांव सेंट्रल असेंबली हल्के की आवाम ने वोट दिया, कांग्रेस पार्टी की उम्मीदवार चुनकर गई और वहां से वोट जिहाद का इल्जाम हमारे ऊपर आया। और कुछ महीने पहले किरीट सोमैया के वोट जिहाद के लिए मालेगांव शहर में रुपया पैसे का इस्तेमाल किया गया और पहला इल्जाम यह लगाया गया कि 100 करोड़ से ज्यादा यहां पर फंड आया है अलग अलग अकाउंट में। वो फिर 1100 हुआ, फिर 2200 और ना जाने आगे बढ़ रहा है। और मालेगांव को बेस बनाकर, सेंटर बनाकर बोले पूरे मुल्कों के अंदर और मुल्कों के बाहर यहां से पैसा गया। मेरा सवाल है किरीट सोमैया से, मेरा सवाल है सरकार से, अगर 1000 करोड़ 2200 करोड़ अकाउंट में अलग अलग पूरे देश के अलग अलग रियासत के अंदर, अलग अलग राज्यों के अंदर अलग अलग लोगों के अकाउंट में आया और कल किरीट सोमैया ने यह कहा कि 150 से ज्यादा करोड़ों रुपया यहां पर वोट जिहाद के लिए इस्तेमाल किया गया। अब सवाल यह है मेरा एकदम सीधा कि किरीट सोमैया इसका जवाब दे या सरकार, मरकजी हुकूमत या रियासती हुकूमत के आला ऑफिसरान जो इसकी इंक्वायरी कर रहे हैं, जो फंड कहां से आया, वो जवाब दे। ये वोट जिहाद कैसे हो सकता है? ये वोट जिहाद कैसे हो सकता है? जिन लोगों के अकाउंट में पैसा आया वो तो हमारे हिंदू भाई है। अगर मुसलमानों के अकाउंट के अंदर पैसा आता और अगर वो इस्तेमाल होता तो हम उसको वोट जिहाद मान सकते थे कि वोट के लिए पैसा खर्चा किया गया, इलेक्शन में खर्चा किया गया। लेकिन वो तो अलग अलग हिंदू भाइयों के अकाउंट में गया, वहां विड्रॉल हुआ और ना जाने वो कहां गया।
हमारा विरोध नहीं है इंक्वायरी को, इंक्वायरी होना चाहिए। अगर इतना करोड़ों रुपए का फंड अलग अलग अकाउंट में आता है तो उसकी इंक्वायरी होना चाहिए, लेकिन सिर्फ वो मालेगांव को सामने रखकर और मुसलमानों को बदनाम करना, मालेगांव शहर को बदनाम करना, यह अच्छी बात नहीं है। हमारा मानना है तो वो पैसा जो आया है वो इलेक्शन में खर्च नहीं हुआ, और नहीं तो ग्रिड सुमैया ने और सरकार की एजेंसियों ने ये खुलासा करना चाहिए कि मालेगांव में अगर वो पैसा खर्च हुआ इलेक्शन में तो क्या शेख आसिफ ने किया? अगर शेख आसिफ ने किया है तो उसका नाम सामने लाओ। अगर शान हिंद जो उम्मीदवार थे असेंबली के, अगर उन्होंने किया तो वो बात नाम सामने लाओ, या आज के एमएलए का नाम अगर उन्होंने खर्च किया तो वो सामने लाओ, या और कांग्रेस के कैंडिडेट है, आजाद कैंडिडेट, सामने तो लाओ कि पैसा खर्च कहां हुआ। ये बात सामने नहीं लाई जा रही है, सिर्फ गुमराह करने का, मालेगांव को बदनाम करने की साजिश रची जा चुकी है और हमको बदनाम किया जा रहा है। दूसरी बात, जो कमेटी हमने बनाई, डिफेंस माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी जो हमने बनाई, ये रोहिंग्या मुसलमान, बांग्लादेशी मुसलमान मालेगांव शहर के अंदर रहते हैं, जन्म दाखले निकालते हैं, और एक तरीके से एसआईटी की स्थापना सरकार ने की, एसआईटी बनाई, इंक्वायरी चल रही है, और इंक्वायरी उनको इख्तियार है हुकूमत को एसआईटी बनाने का, एक इंक्वायरी करने का, वो इंक्वायरी करे। लेकिन मेरा सवाल है कि एक भी रोहिंग्या बांग्लादेशी मुसलमान यहां पर मिला क्या? इसका जवाब आना चाहिए। इसका जवाब नहीं आ रहा है। सिर्फ वो 4000 लोग मिले, 4000 दाखले बनाए गए, इल्जाम लगाने का काम किया जा रहा है। इसीलिए हम लोगों ने माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी बनाई और आज हमने एक प्लेटफॉर्म तैयार किया है जो अलग अलग पार्टियों के जिम्मेदारान आज मंच ऊपर है, और लीगल लड़ाई के लिए, कानूनी लड़ाई के लिए एडवोकेट अजीम खान साहब, एडवोकेट तौसीफ साहब, एडवोकेट हिदायतुल्लाह साहब भी मंच ऊपर है। हमने ये फैसला किया है कि जो मालेगांव को बदनाम किया जा रहा है, मुसलमानों को बदनाम किया जा रहा है, अलग अलग रोहिंग्या के नाम पर, बांग्लादेशी के नाम पर, फंड के नाम पर, तो इसके लिए आज कानूनी तौर पर भी और जमहूरी तौर पर भी आज बीजेपी और उनके लीडरान जो इल्जाम लगा रहे हैं उनका जवाब देने के लिए हमने ये प्लेटफॉर्म तैयार किया। और हमारी आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस, आज यहां से हमारी शुरुआत होगी, और हम हर लड़ाई करने के लिए, चाहे वो कानूनी हो, चाहे वो जमहूरी तौर पर रास्ते पे उतरना हो, चाहे धरना आंदोलन करना हो, या हम लोगों को ये लड़ाई मंत्रालय तक ले जाना हो, हमारी मुकम्मल तैयारी हमने की है, और इसीलिए आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने रखा है। हमारा जो एजेंडा हमने बनाया है, ये जो प्लेटफॉर्म बना, हमारी कौन सी लड़ाई होगी? हमारा सिंपल एजेंडा है कि रोहिंग्या मुसलमान के नाम पर जो शहर को बदनाम किया जा रहा है, हमको कानूनी तौर पर भी लड़ाई लड़ना, और साथ में वक्फ बोर्ड का जो बिल, केंद्र सरकार जो बिल पेश करने वाली है पार्लियामेंट में, जो जॉइंट पार्लियामेंट कमेटी बनी, जायजा लिया गया, और जायजा लेने के बाद अब ये समझ में आ रहा है कि आइंदा पार्लियामेंट के सेशन में बिल पेश किया जाएगा और वो लागू कर दिया जाएगा अक्सरियत की बुनियाद पर, और हमारे इख्तियार छीन लिए जाएंगे। वक्फ बोर्ड के जो मेंबरान होते हैं उसके अंदर 100% अभी के कानून के मुताबिक मुसलमान ही होते हैं। जो ट्रिब्यूनल कोड चलता है
उसके अंदर भी मुसलमानी जज होते हैं। ये सब इख्तियार निकालने के साथ साथ में ये तमाम इख्तियार वो कलेक्टर को देना चाहते हैं, और इसके लिए हमने ये तय किया है कि वक्फ बोर्ड के लिए भी लड़ाई लड़ी जाएगी। ये हमारे दो मुतालबात है, दो एजेंडे में हमने दो, एक रोहिंग्या मुसलमान और दूसरा वक्फ बोर्ड, ये हमने शामिल किया है। और ये लड़ाई गैर सियासी तौर पर इसी बैनर के नीचे इस नाम से हम लोग ये लड़ाई लड़ने के लिए हमारी तैयारी है, और इसीलिए आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस ली जा रही है। हम शहर की आवाम के साथ खड़े रहेंगे। अगर कहीं भी जबरदस्ती नजर आई, अगर जबरदस्ती केसेस बनाए जाएंगे, जबरदस्ती बदनाम किया जाएगा, फंसाने की कोशिश की जाएगी, तो हम लोग शहर की आवाम के साथ खड़े रहेंगे, और जमहूरी तौर पर रास्ते पर भी उतरना पड़े तो उतरेंगे, और कानूनी लड़ाई भी लड़ना पड़ेगा तो हम लोग लड़ेंगे। ये बात का फैसला हमने किया है, और इसीलिए आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी की तरफ से रखी गई है। आपके सामने अभी आसिफ भाई ने डिटेल से बात रखी। हमारा मकसद इस कमेटी को बनाने का ये है कि जिस तरीके से मालेगांव शहर की बदनामी हो रही है, ये मुस्तकबिल में इस शहर के लिए अच्छा नहीं रहेगा। हमारे यहाँ 2006 को बम ब्लास्ट हुआ, उसके बाद मालेगांव के ही लोगों को गिरफ्तार किया गया, और मालेगांव की बदनामी मुसलसल होती रही। 2015 में जब मकोका कोर्ट ने उन सब मुसलमानों को जो मालेगांव शहर के थे डिस्चार्ज किया कि ये नहीं है, तो सालों लग गए उस बदनामी को दूर करने में, और आज वापस बांग्लादेशी के नाम से मुसलसल बदनाम किया जा रहा है। अगर इस बदनामी को नहीं रोका गया, इस कार्रवाई पर नजर नहीं रखी गई कानूनी और जमहूरी तौर पर, तो हमें शक है कि जिस तरीके से किरीट सोमैया के बोलने के बाद एसआईटी बन गई, मगर उसके बावजूद भी वो मुसलसल मालेगांव शहर आ रहे हैं, दफ्तर में बैठ रहे हैं, सरकारी कागजात खुद ले रहे हैं, चेक कर रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं सरकार को भी और एसआईटी को भी गुमराह कर रहे हैं। और आज ये हकीकत है कि मुसलमानों के लिए सरकारें ईमानदार नहीं है। इसलिए ज़रूरत है इस सबसे डिफेंस की इस शहर को, और बड़ी ताकत के साथ पूरे शहर को जुड़ने की ज़रूरत है। आज पूरा शहर अगर इस मामले में एक साथ नहीं जुड़ पाया तो इस शहर का मुस्तकबिल अच्छा नहीं रहेगा। मैं पहले भी बोला, और हमारे मुतालबात यही है कि एसआईटी बन गई, एसआईटी जिस तरीके से कार्रवाई कर रही है, घरों पर जाकर न दिन देख रही है न रात देख रही है चौकसी के नाम पे, ये तरीका बिल्कुल गलत है। अगर एसआईटी अपनी इंक्वायरी कर रही है तो वो शफाफ इंक्वायरी करे। जब किसी अगर उनके पास कोई पेपर है वो चेक करना चाहते हैं तो उनको नोटिस दें, उनको बुलाया जाए, अपने ऑफिस में बुलाएं और पेपर चेक करना है चेक करें। मगर घरों पर जाया जा रहा है, 10-15 लोग 20 लोग पहुंच रहे हैं, पुलिस डिपार्टमेंट, सरकारी दफ्तर। हमारे यहाँ बहुत पढ़े लिखे लोग नहीं हैं झोपड़पट्टी में। आज तुम्हारे और मेरे ही घर पर अगर 10-15 लोग आ जाए तो एक घबराहट तारी हो जाती है, एक दहशत का माहौल है। तो इस तरीके से इंक्वायरी कभी नहीं हुई है कि मालेगांव शहर के घर घर रात में दस्तक दी जा रही है। औरतों के पास कौन सा पेपर है उस वक्त नहीं है, उनको नहीं मालूम। घर अगर नोटिस देंगे, जिम्मेदार जाकर जो भी उनको चेक करना है वो कोई वक्त तय करे, ऑफिस उनका तय करे, जहां उनको बुलाना है पुलिस स्टेशन में, प्रांत कचहरी में, वहां बुलाएं। मगर इंक्वायरी इस तरीके से शफाफियत के साथ की जाए। दूसरी बात, जब एसआईटी किरीट सोमैया के बोलने पर नामजद हो गई है तो उसके बाद अब किरीट सोमैया को इन सब मामलात में बयानात देने की ज़रूरत नहीं। और हमारी एसआईटी टीम से भी रिक्वेस्ट है, मालेगांव शहर के पुलिस डिपार्टमेंट से भी रिक्वेस्ट है कि वो किरीट सोमैया को ऑफिस में पेपर देखने से फौरी तौर पर रोके।
हमें उस आदमी पे कोई 1% भरोसा नहीं है कि वो गलत तरीके से भी पेपर उसमें शामिल कर सकता है और हमारे शहर की बदनामी की जा सकती है। तीसरी बात कि इसके नुकसानात क्या हो रहे हैं। आज एडमिशन का वक्त है, यहाँ पर मेरे पास 3 बच्चियों के पेपर हैं, वो तीनों बच्चियाँ यहाँ पर हैं। आप मुझे बताओ, राइट टू एजुकेशन है, अगर वो लोग स्थगिति दे दिए, स्टे दे दिए नए दाखिले पर, तो इन बच्चियों का जो राइट टू एजुकेशन सरकार ने कानून बनाया है, इनका नुकसान का जिम्मेदार कौन रहेगा? सरकार रहेंगी या किरीट सोमैया रहेगा, या जो लोग हिकमत अमली से चुप रहने की बात बोल रहे हैं, जिनकी जिम्मेदारी है बोलने की, वो रहेंगे? इसका भी खुलासा होना चाहिए। ऐसे सैकड़ों बच्चे हैं जिनका एडमिशन, अगर उनका दाखिला नहीं मिला तो वो एडमिशन से महरूम रह जाएंगे, उनके एजुकेशन से महरूम रह जाएंगे। तो ऐसे तमाम ही लोगों के लिए भी हम लोग मशवरे से क्या करना है, कैसे करना है, इनका दाखिला दिलवाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये इनके एजुकेशन का सवाल है, इनके मुस्तकबिल का सवाल है। और ये सब मामलात में चुप रहना ये आप समझ लो कि एक बुज़दिली है, और चुप रहना ये कहीं ना कहीं रजामंदी है फिरका परस्तों की बात अगर जो बोली जा रही है उसको मानने की। जब 2006 में बम ब्लास्ट हुआ तो केस मकोका कोर्ट में चल रहा था, दूसरी कोर्ट में चल रहा था, मगर इस शहर में आंदोलन और तहरीक हो रही थी। हमेशा एक बात याद रखना कि कोई भी सवाल अगर है, आज 26 जनवरी है, कॉन्स्टिट्यूशन का आज यौम जमहूरिया है, तो आप एक बात समझो कि अगर तुम कुछ बोले नहीं तो उसका मतलब भी ये निकाला जाएगा कि ये लोग कहीं ना कहीं इसमें शामिल हैं। और बम ब्लास्ट के वक्त इसीलिए हर वक्त तहरीक चलाई जा रही थी, और हर तहरीक, हर अवामी आंदोलन का असर आप यकीन मानो सरकार से लेके आज कोर्ट तक पड़ता है। अगर आप आंदोलन और तहरीक नहीं चलाएंगे तो आप ये बात मान लो कि आप ये मानते हो कि ये सब जो हो रहा है ये सही है। बस हमारा यही बोलना है कि जो डिफेंस कमेटी बनी है, मालेगांव शहरियान को इसके साथ जुड़ना चाहिए। ये गैर सियासी तंजीम है और पूरे शहर को जोड़ने के लिए ये तंजीम बनाई गई है, तो मालेगांव शहरियान इससे जुड़े और डिफेंस कमेटी, माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी जो भी आगे कदम उठाती है उसके साथ कदम से कदम मिलाए। हमने इसमें जो वक्फ बोर्ड का सवाल भी इसलिए लिया है कि आप देख रहे होंगे कि जेपीसी की जो मीटिंगें हो रही हैं उसमें अब कहीं ना कहीं लग रहा है कि कुछ गड़बड़ हो रही है। और 31 जनवरी को जो जेपीसी के अध्यक्ष हैं उन्होंने रिपोर्ट देने की बात बोल दी है, तो वो सवाल भी बहुत अहम है खास तौर से मुसलमानों के लिए। इसलिए वो सवाल को भी शामिल किया गया है कि वक्त जैसे हालात आएंगे हम उस मामले में भी शहर की तरफ से वक्फ बोर्ड के सवाल पर नुमाइंदगी करने की ज़रूरत है, वो हम करेंगे। ये 2 सवाल पर माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी बनी है। आगे अगर कोई और हालात पैदा हुए जो ज़रूरत रही तो हम वो सवाल भी माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी में शामिल करेंगे। सवाल ले लेते हैं। अभी थोड़ा आपको जो मौका दिया जाएगा। सबसे पहले मैं आप लोगों को 26 जनवरी की मुबारकबाद देता हूँ। बीजेपी हुकूमत आने के बाद अक़लियतों पे जो जुल्म हो रहे हैं इसका नोटिस फ़िलहाल जो नए चीफ जस्टिस है उन्होंने लिया है। 26 जनवरी के प्रोग्राम में अदालत में सिर्फ राष्ट्रगीत पढ़ा जाता था। अभी बार काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र, गोवा और चीफ जस्टिस ने एक सर्कुलर निकाला है और इस सर्कुलर के तहत राष्ट्रगीत के बाद प्रेमबल पढ़ना ज़रूरी किया है। भारत का संविधान क्या है कि आज भी ये टिका हुआ है। जहाँ तक इस कमेटी का क़याम है, मैं तमाम सियासी पार्टी को मुबारकबाद देता हूँ कि गैर सियासी प्लेटफार्म अक़लियतों के फलाह बहबूद के लिए बनाया गया है। एक अच्छी कोशिश है, एक अच्छा इनकलाब है।
मालेगांव, सिर्फ मालेगांव ही नहीं, जहाँ जहाँ मुस्लिम अक़लियत है उन्हें बदनाम करने की बीजेपी की एक साजिश है। इस दफ़ा बीजेपी को उनके मनफे के मुताबिक मेजॉरिटी नहीं मिल पाई और इसलिए उसका इस्तेज़ाब करने के बाद उन्होंने अक़लियतों पर जुल्म करना शुरू किए। डॉक्टर भांबे चूँकि हार चुके थे, इससे पहले भी हारे हैं कई बार बीजेपी के लोग, कोई ये नई चीज़ नहीं है। लेकिन इस बार तमाम सियासी पार्टियों ने एक तरफा अपनी सियासत के बाजू रख के कांग्रेस के सेकुलर लीडर को जिता के दिया है और ये बात उनसे हजम नहीं हुई। मालेगांव को हमेशा बदनाम किया गया है, कोविड के वक्त मालेगांव के मुसलमानों को बदनाम किया गया है, लेकिन यही काला पूरे दुनिया में फिर उसने नाम रोशन किया है। अब बांग्लादेश और रोहिंग्या के नाम पर बदनाम किया जा रहा है। सितम ज़रीफ़ी तो देखिए कि खुद हुकूमत ने बांग्लादेश की माजून सदर को पनाह दी है और यहाँ पे बांग्लादेशी और रोहिंग्या के नाम से कह रहे। किरीट सोमैया दरअसल इनका एक एजेंट है, उसके तहत पैसा कमाने की, खौफ आराज की ये एक साजिश की गई है। तहसीलदार नायब तहसीलदार को बिला वजह सस्पेंड किया गया है अपने पावर का नाजायज फायदा उठा के। 4000 रोहिंग्या मिले हैं बता रहे हैं, जबकि अंदरूनी मालूमात ऐसी है कि एक भी सर्टिफिकेट बोगस नहीं। कुछ सर्टिफिकेट में कागजात कम हो सकते हैं, वो अलग बात है। जितने भी दाखिले दिए गए हैं, एक मिसाल तो ऐसी है कि एक सूरत के शख्स है, उन्होंने यहाँ दाखिला लिया है और बताया गया कि भाई बाहर के लोग आके दाखिले ले रहे हैं, लेकिन दरअसल उसकी पैदाइश मालेगांव की है और उनके 1956 के उन्होंने कागजात दाखिल किए हैं, घर की सैलरी रहे और जो मकानात लिए और दूसरी चीज़ें, राशन कार्ड उस वक्त के हैं, जबकि बांग्लादेश 1973 में ईजाद हुआ। सिर्फ किसी तरह मुसलमानों को बदनाम करने के लिए वोट जिहाद और ये तमाम चीज़ें जो लाई जा रही हैं, जो बैंक से पैसा निकला है, तमाम जो मुलविस बच्चे हैं वो भी उन्हें एक तरह के कॉन्स्पिरेसी की गई, शायद कुछ रकम देखी गई और बड़े बड़े ट्रांजैक्शन किए गए, लेकिन उस ट्रांजैक्शन का और इलेक्शंस का दूर से कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन सिर्फ वो जोड़ा जा रहा है और इल्ज़ाम लगाया जा रहा है सिर्फ इसलिए कि मालेगांव के लिए नहीं, सिल्लोड़ की भी बात आई है। जाहिर है सिल्लोड़ में भी अब्दुल सत्तार थे, उनकी सियासी रस्साकशी है, वहाँ पर भी बताया गया है कि वहाँ पे बांग्लादेशी रोहिंग्या है। औरंगाबाद, अचलपुर, जहाँ जहाँ मुस्लिम आबादी है वहाँ हर जगह SIT बिठाई जा रही है। SIT ने पूरी कोशिश की है अभी तक, जहाँ तक हमारे जितने भी कागजात हैं, इन कागजात में एक भी बांग्लादेशी ये रोहिंग्या नहीं मिला है, लेकिन सिर्फ ये मालेगांव को बदनाम किया जा रहा है। और ऐसी सूरत में ये प्लेटफॉर्म कायम करने की अच्छी बात है और हमें इसके लिए इनकलाब लाना पड़ेगा और इसीलिए उसकी पहली कोशिश है। मैं सबको इसकी मुबारकबाद देता हूँ। शुक्रिया। मालेगांव माइनॉरिटीज डिफेंस कमेटी जो बनाई गई है, हिंदुस्तानी कम्युनिस्ट पार्टी उसकी भरपूर हिमायत करती है और मालेगांव को जो बदनाम करने का सिलसिला शुरू किया गया है, ये तो नहायत ही अफसोसनाक बात है। 2006 में भी यही हाल हुआ था, घुमा फिरा कर मालेगांव के इन लोगों को फंसाया गया, लेकिन आगे चलकर क्या हुआ, जब इस शहर में निधर्मी अघाड़ी बनाई गई निहाल साहब की क़यादत में, उस वक्त शहर के लोग और गवर्नमेंट में बैठे हुए लोग बिल्कुल यही बोलते थे, कुछ ना कुछ तो है, पुलिस इन्हें अंधे नहीं होती है, बहरी नहीं होती है, उसको कुछ ना कुछ तो मिला होगा जब तक गिरफ्तार किए हैं। लेकिन हमने कहा नहीं, ये बिल्कुल गलत है, कुछ भी तो दबाव है इसमें किसी का, और वो आखिर में जाहिर हो गया कि ये सब लोग बेकसूर निकले और उनको छोड़ा गया। यही हाल आज रोहिंग्या मुसलमान, बांग्लादेश के मुसलमान, ये सब जो लगाया जाता है, ये सिर्फ अपनी सियासी दुकान चलाने के लिए और एक तबके की ओट बटोरने के लिए ये सब किया जाता है और मुसलमानों को बदनाम किया जाता है। मैं बोलता हूँ कि मुसलमानों की इतनी बड़ी आबादी हिंदुस्तान में है, अरे भाई तुम्हारा तो
शुक्रिया अदा करना चाहिए कि जो एनआरसी तुमने निकाला ना, उससे मुसलमान बेदार हो गया। ये 4000 ना जो यहाँ बता रहे हैं ना कि जनान दाखिला निकाला गया है, ये उन्हीं लोगों का है जो लोग कभी रखते नहीं थे अपने पास कोई रिकॉर्ड। वो अपने बाप दादा चचा भाई बहन इनका निकालना शुरू किए और दिए, वही है ये 4000 क्या, अभी वो 40,000 भी हो सकता है। कहाँ आप 4000 के फिराक में पड़े हुए हैं। और मालूम है वो बस्ती है जो रोजगार देती है। यहाँ तो दुनिया से कहीं से भी लोग आए तो क्या वो घुसपैठी है कि तुम्हारी सरहदों पे तुम क्या कर रहे हो? SIT के बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स क्या करती है? तुम्हारा राह क्या करता है? और हम लोगों को बदनाम करते हो। पहले अपने मुंह में, अपने गिरेबान में मुंह डाल के देखो, झांक कर देखो, और फिर समझो कि क्या कर रहे हो। ये जो है सिर्फ एक तबके की वोट को इकट्ठा करना है, उनको यानी खुश करने के लिए ये सब किया जा रहा है, वरना ये इनके पास और कुछ है नहीं। और एक वक्त आएगा कि ये कहीं के नहीं रह जाएंगे, क्योंकि मुसलमानों के फिराक में जो लोग भी पढ़े उनकी ज़िंदगियाँ, उनकी तारीखें मिट चुकी हैं। अरे हमने हिंदुस्तान पे अगर देखा जाए तो सही मानों में 1000 साल हुकूमत की है। हाँ, ये जो सिर्फ क्यों मुगलों को लेकर वो करते हो? अरे मुगलों ने क्या दिया ये पूछना चाहते हो क्या? तो तुम्हारे यहाँ जितने फूल है ना, आधे से ज़्यादा फूल जो है वो सब बाबर ने लाया है। तुम्हारे यहाँ था क्या है? हाँ, फूल गोभी और क्या था तुम्हारे पास? यही देखो, अगर हालात को समझो, और जिस दिन हम सही मानों में इस बात पे आ जाएंगे, जिस दिन भी हम इस बात पे आ जाएंगे कि अब हुकूमत को 1 मिनट में चलने नहीं देना है, तो ये हुकूमत चल ही नहीं सकती। ये हमारे पट्टू हैं जो कि हमको बदनाम कर रहे हैं। इतना कह के मैं अपनी बात खा देता। ने भी तहरीकें चलाई है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, कल SIT से आपकी टीम मुलाकात करेगी। मुस्तकबिल में धरना, आंदोलन, तहरीक, जलसा कुछ लेने का इरादा है? कब लिया जाएगा उसकी तफसीलात भी उजागर कर दें। कल जब SIT की टीम से हम जो निवेदन देने वाले हैं, तो उसमें अल्टीमेटम के तौर पर धरने का ऐलान और तारीख कल वहाँ पे बताई जाएंगी। मेरा सवाल है कि मुस्तकीम भाई से कि अभी आप लोग सब एक साथ जमा हैं, बहुत सारे लोग आपके साथ में समाजवादी में थे इलेक्शन के टाइम में, वो नज़र नहीं आ रहे। पहला सवाल ये है। दूसरा सवाल ये है कि अभी यहाँ पर जो आने वाला कॉरपोरेशन के इलेक्शन है, उसको लेकर आपका क्या रूल रहने वाला है? ज़रा ये स्पष्ट करें तो अच्छा होता। देखो, ये कमेटी बनाने का मकसद शहर को बचाना है। दूसरी बात, कॉरपोरेशन का इलेक्शन आएगा, यहाँ पर तमाम ही पार्टी है, सब अपने अपने तौर पर मेहनत करेंगे। ये कोई सियासी गठबंधन नहीं है, ये एक इनकिलाबी गठबंधन, अगर मैं बोलूँ शहर को बचाने के लिए, तो एक इनकिलाबी गठबंधन है, सियासी नहीं है। एक शकील भाई, मुस्तकीम भाई, एक सवाल आपसे है। जो प्रकरण मालेगांव मामको मर्चेंट बैंक से शुरू हुआ, जिनके खातों में पैसे लाए गए वो सबके सब मासूम हो गए, मालेगांव शहर मुजरिम हो गया और बैंक भी सेफ हो गई। अब ना बैंक का नाम लिया जाता, ना जिनके खाते में पैसे आए थे उनका नाम लिया जाता, सिर्फ मुसलमानों के गिनचुन के 3-4 नाम वही लिए जाते। तो क्या आप भी अपने तौर पर इसकी कोई जांच करेंगे कि उस बैंक में वाकई जो घोटाला हुआ है, उस बैंक के लोग और जिनके अकाउंट में पैसे आए थे, क्या वो भी इसमें शामिल थे क्या? इसका जिम्मेदार अगर मैं बोलूं तो इस शहर के MLA हैं। उसकी वजह है, जब मुख्यमंत्री नागपुर अजलास में उस मामले में बोल रहे थे, उस वक्त MLA वहाँ आसिफ भाई, मैं या यहाँ बैठे शाहनहीन ये तो नहीं बोल सकते थे। उस वक्त अगर MLA उन 13 लोगों का नाम ले लेते, अकाउंट होल्डरों का और उनकी कंपनियों का, वही बात खत्म हो जाती। जितने जिम्मेदार फिरका परस्त हैं, उतने ही जिम्मेदार मालेगांव शहर के MLA इसलिए है कि वो अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाकर फिरका परस्तों की बात को सच साबित करते हैं। दूसरी बात, एक मिनट,
मैं आप लोगों के माध्यम से, आप लोगों के ज़रिए, मीडिया के ज़रिए मालेगांव शहर की आवाम से अपील करना चाहता हूं कि इत्मीनान रख के कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। 4000 दाखले का मामला है और हमारा दावा है कि एक भी रोहिंग्या, एक भी बांग्लादेशी नहीं है। 4000 लोग तक ये मामला महदूद है और आवाम इत्मीनान रख के, हम ये जो लोगों के पास भी SIT जाएगी, इंक्वायरी करेंगी, हम उनके साथ खड़े रहेंगे और शहर के आवाम के साथ खड़े रहेंगे। शहर के आवाम इत्मीनान रखें। दूसरी बात, अभी जो है हम जमहूरी तौर पर जो भी इसके खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, लड़ेंगे। और अगर आने वाले वक्त में कोई कानूनी सवाल सरकार ने या SIT ने पैदा की तो एडवोकेट अब्दुल अजीम खान की सरपरस्ती में एक लीगल सेल हमारा तैयार है, वो उनकी आखिरी तक कानूनी मदद भी करेगा। माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी